ग्रह गोचरीय फल पौष मास शुक्ल पक्ष के अनुसार शिशिर ऋतु, रबी उत्तरायणीय एवं सियाळु फसल तथा सियाळु जमाना चल रहा है। इसमें सुयोग, लाभ का योग और ग्रह गोचरीय फल। पड़वा, दूज, पोष सुदी, बिजली बादल देख, वर्षा से खेती बढ़े, उपजे अन्न विशेष। पोष सुदी में सौथ को ना बादल ना गाज, आगे वर्षा काल में वर्षा का मोहताज। यानी एकम और द्वितीय तिथि को अगर बिजली बादल अगर कहीं दिखते हैं तो वर्षा काल में खेती बहुत ही अच्छी रहती है। आगे आने वाले वर्षा ऋतु में इससे अन्न के भंडार भरेंगे। पोष मास के चतुर्थी तिथि अगर कोई बादल ना हो, अगर कोई बरसात के छींटे भी ना हो तो आगे वर्षा काल में वर्षा का मोहताज बनना पड़ेगा। पोष सुदी पंचमी को यदि पड़े तुषार, निश्चय वर्षा काल में वर्षा हो अपार। यानी पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष की अगर वर्षा पड़ती है तो निश्चय वर्षा काल में वर्षा ऋतु में वर्षा का बहुत अच्छा रहता है संयोग, और उससे खेती भी बहुत अच्छी रहती है। पोष उजेरी सप्तमी, आठम नवमी गाज, बादल वर्षा होए तो साजे सुंदर साज। यानी नवमी या अष्टमी को भी बादल गरजते हैं या बारिश होती है तो बहुत ही अच्छे सुगुन माने जाते हैं। पोष सुदी 13 दिन मंगल हो शनिवार, वर्षा ना हो तो भरो गेहूं के भंडार। अगर पोष सुदी 13 या 13 के दिन मंगलवार या शनिवार अगर नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा योग है। लेकिन अब की बार त्रयोदशी का क्षय हुआ है, जो शनिवार को ही द्वादशी और त्रयोदशी का योग बन रहा है, जो गेहूं में थोड़ी कमी रहेगी। इसमें सातम, आठम, सप्तमी, अष्टमी, पोष बदी, बरसे आदि रात, वर्षा ऋतु में जानिए उत्तम हो बरसात। पोष सुदी एकादशी जो कर्तिका नक्षत्र, लाल वस्तुओं में रहे खूब लाभ सर्वत्र। यानी कि कर्तिका नक्षत्र पोष सुदी एकादशी के दिन अगर कर्तिका नक्षत्र और शुक्रवार का योग बन रहा है, जो शुभ योग के साथ में लाल वस्तुओं में खूब ही लाभ का योग बन रहा है। सातम, आठम, पोषवदी आदि रात में बरसे, वर्षा ऋतु मानिए उत्तम हो बरसात। वर्षा ऋतु में अच्छे उत्तम योग बन रहे हैं। अगर सातम और अष्टमी को अगर बरसात के आती हैं तो मेघ बने आकाश में, पोषी पूनम लक्ष्य, सोना चांदी धातुए, भावी तेज सुदक्ष। यानी पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा पूनम के दिन सोमवार का योग बन रहा है। आद्रा नक्षत्र के कारण अगर इसमें मेघ का योग बनता है या आकाश में कुछ ऐसे लक्षण या भावी बिजली का योग बनता है तो सोने चांदी धातुओं में भावी तेजी का योग बन रहा है। नवमी 11 पोष में पूर्व बादल गाज, करस शरीर जनता रहे, मंगा बिके अनाज। पूर्व दिशा में 11 या नवमी के दिन भी बादल दिखते हैं या बादल का कुछ साया होता है तो जनता का हाल भी बहुत ही कठिनता के कारण शरीर करस बन जाएगा और अनाज भी महंगा हो जाएगा। किसी मास में पूर्णिमा को यदि वर्षे में घी, गेहूं और धान्य की तेजी हो निसंदेह। यानी पूर्णिमा के दिन अगर पूर्णिमा पोष मास की पूर्णिमा को अगर कहीं पर भी मेघ बरसता है क्षेत्र में तो वहां पर घी, गेहूं और धान्य की तेजी आती है। मेघ सावे आकाश में, पोषी पूनम पाए, सोना चांदी धातुए, संग्र लाभ सिवाय। युति योग गुरु शनि की, शुक्र का गोत्र पथ निवेश, वस्तु श्रृंगारित सभी, गंध सुगंध विशेष। यानी गंध सुगंध आश्रित और श्रृंगारित सामानों में और ज्वेलरी में बहुत ही तेजी का योग रहेगा। इसमें वस्तुओं को श्रृंगारित एवं सुगंधित युग है, उसमें विशेष तेजी रहेगी। युति योग शनि शुक्र का गोचर पंथ निवेश, वस्तु श्रृंगारित सभी, गंध सुगंध विशेष, नहीं मंदी की धारणा, तेजी रूप अधिशेष, निर्णय गणना शास्त्र की, भौतिक सोखी प्रवेश। पड़वा, दूज सुदी, बिजली बादल देख, वर्षा से खेती बढ़े, उपजे अन्न विशेष। ये एक योग है जो संपन्नता के साथ में तेजी का रुख बता रहा है। अगर शनिवार और शनि शुक्र का गोचर ही सभी वस्तुओं में
तेजी का योग बना रहा है। बदी चतुर्दशी से लेकर के दशमी तक तथा त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक एवं सुदी पंचमी से लेकर नवमी तक एवं 12 से लेकर 14 के मध्य में मेघ गाज रचना और तापमान में भी थोड़ी तपन रहेगी और मानसून गति पथ का योग बन रहा है, जो मेघ गर्जना के साथ में किसानों को कुछ राहत मिलने के योग बन रहे हैं।